हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक तरह भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमने कई चैप्टर कर लिए हैं बच्चों। यहाँ गरम गरम पराठे हमने डाला है अपने चैनल पर तुरंत ही। उसके बाद में आज हम शुरू कर रहे हैं चांदी की ईंट यानी कि अध्याय नंबर 9। तो यहाँ चैप्टर 9 को हम पढ़ के देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमने इससे पहले के जो अध्याय था गरम गरम पराठे, उसमें भिन्न के बारे में समझा था कि भिन्न क्या होती है, कैसे बनती है। यहाँ दे रखा है, एक किसान को खेत की खुदाई करते हुए एक चांदी की ईंट मिली। वह उसे घर ले गया। उसने सोचा आधी ईंट वह अपनी बहन को देगा। उसने ईंट के दो बराबर भाग कर एक भाग बहन को दे दिया। अब उसके पास आधी ईंट बची। उसने बची आधी ईंट के 5 बराबर हिस्से किए। इनमें से एक हिस्सा शहर में रह रहे अपने बेटे को दे दिया। किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का कितना हिस्सा दिया? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आधी ईंट उसने अपनी बहन को दी थी। तो पूरी आधी ईंट के 5 हिस्से किए हैं, तो पूरी ईंट के कितने हो गए? 10 हिस्से हो गए। तो अपनी बहन को उसने पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। इसका मतलब किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। किसान ने 2 हिस्से अपनी बेटी को दे दिए। 3 हिस्से अभी भी उसके पास ही रखे हैं। तो बेटी को मिला पूरी ईंट का 2/10 भाग और किसान ने रखा पूरी ईंट का 3/10 भाग। सोचिए, किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट के 10 भागों में से कितना भाग दिया? तो उसने आधी ईंट दी थी जिसके 5 हिस्से होते हैं, तो 5/10 भाग पूरी ईंट का उसने दिया। आपने और कहाँ कहाँ 10 बराबर भाग बटे हुए देखे हैं, वो हमको यहाँ देखना है। जैसे हम चॉकलेट लाते हैं, उनमें बटे हुए रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो चांदा होता है, कोण मापक जिसको हम कहते हैं, उसमें भी बराबर बराबर 10 भाग होते हैं। और एक हमारा स्केल यानी कि जो पैमाना होता है, उसमें भी 1 सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर के 10 भाग बटे हुए रहते हैं। ठीक है। रीना के पास मोम वाले रंग हैं जो रंगते रंगते घिस जाते हैं। देखो, लाल रंग तो अभी 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये लाल रंग दे रखा है, यहाँ 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 0 से 8 तक। यहाँ देखिए, बैंगनी रंग तो ज़्यादा घिस गया है। कितना लंबा है बैंगनी रंग? यह है तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक है। लाल रंग देखिए, 5 से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो क्योंकि ये घिस चुका है। लाल रंग 5 सेंटीमीटर से 3 निशान ज़्यादा लंबा है और लाल रंग कितना ज़्यादा है? 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर को पैमाने पर 10 बराबर भागों में बांटा गया है। हर भाग 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, स्केल के बीच में, यहाँ 0 के और 1 के बीच में 10 निशान होते हैं। फिर 1 के और 2 के बीच में वापस 10 निशान होते हैं। तो इसको एक खाने को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। तो 1/10 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर। इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो जो संख्या दशमलव की है उसको क्या पढ़ेंगे? 0.1। दशमलव के दाईं ओर लिखा एक इकाई के 10वें हिस्से को दर्शा रहा है, यानी कि बैंगनी रंग है 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो यह, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर। रंगीन भाग को मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। यहाँ पर आगे जो दिए हुए हैं, तो हमने देखिए कैसे लिखा है। पहला लिखा हुआ है 2 और सेंटीमीटर क्या है? 0.2। ठीक है ना। मिलीमीटर तो है पूरे 2 और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे, इसलिए 0.2 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 मिलीमीटर है और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 0.4। फिर यहाँ पर 6 मिलीमीटर हैं और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.6। इसी तरह से 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.8। 9 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पेंसिलें दी हुई हैं। तो यहाँ पीले रंग की पेंसिल की लंबाई पहले से लिखी हुई 3.7। नीले रंग की लंबाई हमको देख करके लिखनी है। तो नीले रंग की कितनी है? यहाँ पर देखिए 5। ये 5 का निशान है और इससे 5 पॉइंट आगे, तो 5.5 सेंटीमीटर। लाल रंग की 6.5 सेंटीमीटर। बैंगनी रंग की 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और काले रंग की 8.5 सेंटीमीटर। ये देखिए चित्र में 10वां और 100वां हिस्सा। चलो, एक वर्गाकार कार्ड शीट लेते हैं, पूर्ण इकाई है। इसे 10 बराबर पट्टियों में बांट लिया जाए तो हर पट्टी 10वां हिस्सा होगी। इसे तो दशांश कहते हैं। ठीक है। इसे लिखेंगे 1/10 या 0.1। पॉइंट को हम दशमलव भी कहते हैं और दशमलव को हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। ठीक है।
एक पूर्ण इकाई को 100 बराबर खानों में बांट दें, हर खाना पूर्ण इकाई का 100वां हिस्सा होगा, इसे शतांश कहेंगे। यानी 100 में से निकालते हैं शतांश कहते हैं, तो इसे लिखेंगे 1/100 या फिर 0.01 और इसे पढ़ेंगे 0.01। 0 को शून्य भी कहते हैं। खानों को देखकर बताइए कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? 10 दशांश। कितने शतांक मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? 100। क्या आप दशमलव लिखकर बता सकते हैं कि किसान ने अपनी बहन और बेटे को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया और अपने पास कितना भाग रखा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी बहन को और बेटे को, तो उसने अपनी बहन को दिया था आधा भाग, तो आधा भाग का हम पॉइंट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? उसने अपनी बहन को दिया था 5/, ये देखिए 10 में से 5वां भाग दिया था उसने, तो इसको अगर हम बनाएंगे पॉइंट में तो 0.5वां भाग दशमलव में लिखेंगे, इसको 0.5। और भाई बेटे को कितना दिया था? 1/10 दिया था, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से 0.1। ये उसने दशमलव में भाग दिया। और अपने पास कितना रखा उसने? उसने अपने पास 3 हिस्से रखे, तो 3/10, ठीक है ना। 10 में से तीसरे 3 हिस्से रखे थे, भाग देंगे तो 0.3 यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर। अब है तालिका भरिए। इसमें देखिए यहाँ 10 खाने, 10 में से 2 भरे हुए हैं, तो भिन्न बनी है 2/10 और दशमलव में बनी है 0.2। फिर खाली भाग कितने हैं? 8 भाग खाली हैं, तो 8/10 और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखिए 7 भाग भरे हुए हैं, तो भिन्न बनेगी 7/10 और दशमलव में लिखेंगे 0.7। फिर खाली भाग 3 है, तो 3/10 भिन्न बन जाएगी और 0.3 दशमलव में इसका उत्तर आएगा। फिर यहाँ पर सारे भाग भरे हुए हैं, 10 में से 10 भाग भरे हुए हैं, तो 10/10, यहाँ 1 और खाली भाग 1 भी नहीं है, यानी 0.10 यानी कि 0, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 100 में से 8 भाग भरे हुए हैं, तो भिन्न बन जाएगी 8/100 और दशमलव में बनेगी 0.08 और खाली भाग कितने हैं? 92/100, तो 0.92 यहाँ पर 92, इसको बोलेंगे 0.92, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने गिन लिए हैं, 20 भाग भरे हुए हैं, तो 20/100 भिन्न बना देंगे और भाग देंगे तो 0.2 दशमलव में उत्तर आएगा। और 80 भाग खाली हैं, तो 80/100 और 0.8 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 30 भाग भरे हुए हैं, 30/100 0.3 दशमलव में बदल देंगे और 70 भाग खाली हैं, तो 70/100 और दशमलव में लिखेंगे 0.7। फिर देखिए यहाँ 30 भाग भरे हुए हैं, तो 30/100 और 0.3 दशमलव में होगा, 70/100 0.7 दशमलव के अंदर आएगा, ठीक है। अब है कितने शतांश मिलकर एक दशांश बनाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे? 100। शतांश कितने भाग होते हैं? 100। और क्या 2 दशांश 20 शतांश के बराबर हैं? तो यहाँ लिख देंगे हाँ या यस, ठीक है। एक दशांश एक शतांश से कितना ज़्यादा है? एक दशांश कितना होता है? 1/10 और शतांश कितना होता है? 1/100, तो 10वां हिस्सा ज़्यादा होता है ये, ठीक है। अब है एक दशांश में कितने और दशांश मिलाएं कि पूर्ण इकाई बन जाए? एक दशांश में कितने और दशांश मिल जाएं कि वो पूर्ण इकाई बन, तो 9 दशांश और मिला देंगे तो वो पूर्ण इकाई हो जाएगी, ठीक है ना। एक पहले से दे रखा है, 9 और 1 10, तो 10 में से 10 हो जाएंगे तो पूर्ण इकाई बन जाएंगी, ठीक है। अब है 4 दशांश, 4/10 0.4, 40 शतांश 40/100 तो 0.7। 4 दशांश और 40 शतांश बराबर होते हैं, ठीक है। अगर शतांश है तो 40 होने चाहिए और दशांश है तो 4 होने चाहिए, दोनों बराबर होंगे। ऐसे तो हम पट्टियों यानी दशांश और खानों शतांश की सहायता से दशमलव संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1.21 को तालिका अनुसार दर्शा सकते हैं। देखिए पूर्ण इकाई है 1, दशमलव, दशांश और शतांश, तो यहाँ पर ये तो पूर्ण इकाई 1 दे रखी है और यहाँ पर दशांश में 10 में से 1 भरा हुआ है और यहाँ 100 में से 1 भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए इस सारणी को
0.2 का मतलब हो गया 2/10। 0.2 का मतलब यहाँ पर 0.2 का मतलब भी 20/100 हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने उदाहरण पहले से, हमको यहाँ भरना था। यानी कि 2/10 का मतलब भी 0.2 होता है और 20/100 का मतलब भी 0.2 होता है, दोनों बराबर होती हैं। फिर यहाँ 0.38 दे रखा है तो हमने इसको भिन्न में बदल दिया 38/100। 0.52, यहाँ 52/100 दे रखा है तो इसको दशमलव में बदल दिया 0.52। अपने को दशमलव में बदलना है या भिन्न में बदलना है, ठीक है। कौन सा रंग कितने भाग में भरा हुआ है उनका दशमलव मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग है 15, 100 में से 15 खाने भरे हुए हैं तो 15/100, तो 0.15 इसको बोलेंगे। पीला 20/100 और दशमलव में आ जाएगा 0.2। हरा 30/100 तो 0.3। नीला 10/100 तो 0.1 आ जाएगा। अब है अपनी गणित की कॉपी में 100 खानों की एक ग्रिड बनाइए, फिर हल कीजिए। ग्रिड 1 में 0.25 भाग तथा ग्रिड 2 में 0.3 भाग अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कि कौन सा रंगीन भाग बड़ा है। तो हमने यहाँ 0.25 यानी कि 25 खाने हमको भरने 100 में से, और यहाँ भरने हमको 0.3 यानी कि 30 खाने 100 में से हमने भरे हैं। तो कौन सा भाग बड़ा है? 0.3 वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी छोटी दशमलव संख्याओं में यहाँ पर आ जाएगा। फिर है ग्रिड 1 में 0.40 भाग तथा ग्रिड 2 में 0.42 भाग में अपनी मनपसंद का कलर। तो यहाँ बच्चों आपको 40 भाग गिन के भरने हैं, यानी कि कितने भाग भरने हैं? 40। 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8 8 भाग यहाँ से ले लीजिए, और 5 8 5 40 होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक, और इसमें अपनी मनपसंद कोई भी कलर आप भर दीजिए। और इसमें फिर क्या करेंगे अपन? 2 भाग और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें 2 भाग यहाँ और बढ़ा देंगे यहाँ तक, तो ये बड़ा भाग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रंगीन भाग छोटा है? 0.40 वाला, और 0.42 वाला बड़ा है। छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखिए। यहाँ हमको गिन के लिखने हैं। यहाँ 80 खाने भरे हुए हैं 100 में से, तो 80/100 बराबर कितना हो जाएगा? 0.8। यहाँ 50 खाने भरे हुए हैं 100 में से, तो 50/100 और दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ 60 भाग भरे हुए हैं 60/100 और 0.6 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए 20 भाग भरे हुए हैं तो 20/100 0.2। 7 भाग भरे 10 में से 7 भाग भरे हुए हैं तो 7/10 0.7 यहाँ हम लिख देंगे। आओ छोटी बड़ी दशमलव संख्याओं को पहचानें। यहाँ पर देखिए हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश, ये सबसे छोटा होता है। तो इधर जाते हैं तो छोटी होती जाती है और इधर संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। इसके विपरीत बाएं से दाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 1/10 गुना हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कम हो जाता है। उदाहरण 0.7 एवं 0.07 में 0.7 का मान बड़ा होता है, ठीक है। तो 7/10 में से 7/100 में से कौन बड़ा होगा? 7/10 बड़ा होगा। फिर चरण 1 दिया हुआ है, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। दोनों भिन्नों का हर समान है, अतः इन्हें समान करने के लिए 7/10 के अंश व हर 10 का गुणा करेंगे। यानी 7/10 को 10 से गुणा किया नीचे ऊपर तो 70/100 आ जाएगा, ठीक है। चरण 3 दे रखा है, दोनों भिन्नों के अंश के मान की तुलना करेंगे। यहाँ 70/100 में हर का मान 7/100 से अधिक होने पर से 70/100 ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है 7/100 से, ठीक है। अतः 0.7 बड़ा होगा 0.07 से। समझ में आ गया बच्चों? अब है दशमलव संख्याओं की तुलना कर सही बड़ी का चिन्ह लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 5/7 बड़ी है, 5.7 बड़ी है 5.07 से। 3.45 बड़ी है 3.45 छोटी है और 3.54 बड़ी है,
ठीक है, क्योंकि पॉइंट के दाईं तरफ 5 है इसमें और इसमें 4 है, तो 4 छोटा होता है इसलिए ये छोटी है और 5 बड़ा होता है इसमें, तो ये बड़ी है। 8.09 और 8.9 में से कौन बड़ी है? 8.9 बड़ी है। फिर 0.87 और 0.87 दोनों बराबर है। अब है अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 10 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग 1/10 बराबर 0.1 कहलाता है। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ के पेपर का एक खाना 1/100 बराबर 0.01 होगा। 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखिए। 0.37 को बदला है तो 37/100 आ जाएगा। 0.023 को 23/1000 लिखेंगे। 1.78 को 178/100 लिखेंगे और 0.28 को लिखेंगे 28/100। फिर है तीसरा सवाल। दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में बदलिए। 6/10, 10 का 6 में भाग लगाएंगे 0.6। 105/100, 105 में 100 का भाग लगाएंगे तो 1.05। 2087/1000 तो 2.087 और 4/100 बराबर आ जाएगा 0.04। ठीक है। अब है दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है बच्चों, तो 4 पॉइंट इसको लिखेंगे 4.236। जो पॉइंट के दाईं तरफ की संख्या है उनको अलग अलग लिखा जाता है। 236 नहीं लिखेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे 2, 3, 6। इसी तरह से 29.86, 29.86। 29 को एक साथ पढ़ेंगे, बाईं ओर की संख्या को एक साथ पढ़ते हैं, दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग लिखते हैं। फिर है 0.28 और फिर इसमें है 234.007 या फिर 007 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 234.007। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको दशमलव की संख्याएं और भिन्न संख्याएं समझ में आ गई होंगी। जब किसी संख्या में हम नीचे दी गई संख्या को या जो भिन्न दी हुई होती है उसका भाग लगाते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह दशमलव संख्या प्राप्त होती है। उसमें हम दशमलव लगा सकते हैं और दशमलव को हटा के उसकी भिन्न भी हम बना सकते हैं। ठीक है। आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए चैनल से और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको पाठ समझ में आया या नहीं।